हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ और कर दी है ब्लॉग की आज की स्टार्टिंग। तो कल वाले ब्लॉग में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटे के साथ क्या क्या बनी, क्या कहानी, और फिर मेरे साथ जो बनी वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। उसी के लिए मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। गाइस 11th को बेटे का ऑपरेशन होना था, तो मैंने 10th को थोड़ा सा मार्केट का मेरे को कुछ काम था। मैंने सोचा यहाँ से कुछ अपना काम करके फिर 3-4 दिन तो हॉस्पिटल स्टे का ऐसे ही रहेगा और अपना ये काम कर लेते हैं मार्केट का थोड़ा सा। तो इसलिए मैं 10 तारीख को शाम को हस्बैंड ही ले गए थे, मार्केट चली गई थी। तो भाई मार्केट जाने के बाद क्या हुआ, हम दोनों ही गए। फिर एकदम से ऋषु का फ़ोन आ गया, बिटिया का। उसे अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और वो हमारे घर पे ही थे। यहाँ पे तो उन्होंने बोला मम्मी फ़ोटो भेज दो उनकी। तो भाई मैं फ़ोटो कहाँ से भेजती गाइस, क्योंकि मैं तो घर पे थी नहीं, हस्बैंड भी नहीं थे। तो फिर मैं जो काम करने गई थी मार्केट में, वो अपना थोड़ा सा मेरा पार्लर का काम था। तो जैसे ही ऋषु ने बोला कि मम्मी मेरे को अर्जेंट चाहिए हैं, तो भाई हाँ पार्लर में कुछ नहीं कराया, अपना भाग के ऐसे सीढ़ियों से उतरने लगी कि चलो जल्दी घर चलते हैं, मेरा तो होता रहेगा, पहले ऋषु के काम जरूरी है। तो भाई सीढ़ियों से उसकी है ना 15-20 सीढ़ियाँ होंगी, जिसमें 2 ही सीढ़ियाँ मैंने उतरी थी ढंग से। फिर उसके बाद तो मैं धाड़ 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 ऐसे गिरती हुई नीचे आ गई। मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ। और भाई इतनी भयंकर वाली चोट, मैं मतलब बेहोश टाइप से, जैसे अंधेरा आता है ना आँखों के सामने, वो हो गया मेरे को, पूरा अंधेरा छा गया। आ गई पर भाग भाग के अपने घर पे ऐसे ही दिखाने नहीं गई डॉक्टर को कि चलो ऐसे ही चोट लगी होगी, हो जाएगी ठीक। चल के देखा उन्होंने, पार्लर वाली लड़कियों ने मेरे को उठाया, ऊपर लेके गए कि क्या हुआ दीदी। मैंने कहा भाई पता नहीं, मैं तो करीब पैर फिसला। मैंने कहा पैर का भी नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ, तो समझ ही नहीं पाई मैं तो। फिर वही ऊपर इतनी गर्मी लग रही है, सी चल रहा, और वहाँ मेरे को इतनी स्वेटिंग हो रही, मतलब घबरा के, दर्द नहीं हो रहा, मतलब स्वेटिंग बस। फिर मैं आ गई घर पे अपना, और घर पे आने के बाद भी मैं आराम से रात में सो गई, क्योंकि दिमाग में यही था कि मॉर्निंग में उन्होंने का ऑपरेशन होना है ना। तो सुबह वहाँ भी चली गई और ऑपरेशन हो भी गया। जैसे आप लोगों को बताया कि 11:30 तक ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर जैसे उन्होंने की कंडीशन ख़राब हुई, फिर तो भाई मैं अपना दर्द भूल गई कि मेरे को कुछ दर्द भी है ना। 4-5 दिन मैंने ऐसे निकाले बिना उसके कि मेरे को दर्द है ही नहीं जैसे, और पता नहीं था या नहीं था मेरे को, पर दर्द महसूस नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और 3 दिन जैसे सिटिंग में रही हूँ, तो या उससे कुछ ज़्यादा बढ़ा है पेन। फिर मैंने वहीं पे अपना एक्सरे भी कराया, तो एक्सरे में कोई मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं आया फ्रैक्चर वगैरह। तो दिमाग में ये सेटिस्फेक्शन होगी, चलो कुछ फ्रैक्चर तो है नहीं, तो कोई नहीं, चोट लगी है ठीक हो जाएगी, है ना। पर भाई परसों शाम से ही मतलब, और कल सुबह से मेरे को इतना सीवियर वाला पेन हो रहा है ना, मतलब कि लेटा भी नहीं जा रहा है बिल्कुल, ऐसे जैसे घाव सा फटता है ना एक अजीब सी तरीके का, वो वाली सेंसेशन हो रही है हिप में। तो फिर कल भी डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए मैं, क्योंकि मैं कल ही आई थी जनकपुरी से, तो कल जब डॉक्टर के पास जाना भी था, जिसको मैं दिखाती हूँ ऑर्थो वाले को, पर वो कल इवनिंग में बैठे नहीं, तो उनसे बात तो कह रहे मैडम आज नहीं कल आना आप। तो अब जा रहे हैं उन्हीं के पास। अब वो क्या निकालते हैं बीमारी मेरे अंदर मुझे नहीं पता, पर वही सहन बहुत कर लिया मैंने बहुत दिन से। पर जैसे बेटा तबीयत खराब थी बेटे की, तो अपनी तबीयत पे ध्यान ही नहीं था बिल्कुल भी। और अब 2 दिन से थोड़ा रिलैक्स माइंड हुआ है ना कि चल नोनू ठीक है, तो मुझे अपना दर्द इतना बढ़ता हुआ लग रहा कि कुछ ज़्यादा ही हो रखा है मेरे साथ भी। तो बाकी भैया आप डॉक्टर बताओगे जाके, है ना, के बताओगे। और मैं बच्चों की बता रही थी ना, तीनों मेरे जमूरे क्या बोल रहे थे जब नोनू एडमिट था, तो तीनों बहन भाई पता क्या बोल रहे हैं, नोनू को कुछ हो गया ना, ये नोनू के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है। तो मतलब पूरी फैमिली की आंखों में आंसू आ रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। और हम तीनों में से किसी के साथ कुछ हो जाता ना, हमें पता है तुम लोग खुश होते, मतलब ये वो तीनों सोच रहे थे कैसी मेंटलिटी उन लोगों ने बना रखी है अपने लिए और हमारे लिए अपने आप में, है ना। तो माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं, पर बच्चों का पता नहीं क्या है, उनको तीनों को ये रहता है कि नोनू से ही हम सबके अटैचमेंट ज़्यादा है। अब पता नहीं है भी या उनको लगता, और ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपने चारों बच्चे ही बराबर हैं, पर उनको लगता है। तो उनके दिमाग से कैसे निकालेंगे जब इस बात को, है ना। तो चलो अब आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर देती हूँ, छोटी सी एंडिंग। रास्ते में ही सोचा चलो रास्ते में ही बना लेती हूँ। और बाकी मेरा फ़ोन भी बिल्कुल ख़राब सा ही हो गया, ये गिर गिर के पूरा फ़ोन, मतलब एक साथ है ना, इतनी घटनाएं हो रही है मेरे साथ अजीबो गरीब। और छवि तो मेरे को ये बोल रही थी मम्मी आप है ना बार बार गिर जाते हो ऐसे। एक दिन तो मैं डिस्पेंसरी में ऐसे ही गिर गई, चलते चलते ही, बिल्कुल कुछ नहीं था, बिल्कुल थोड़ी सी एक डंग भरते ही ऐसे गिर गई थी। और उस दिन 10 तारीख को जैसे अब ये वहाँ गिर गई, तो बेटी कह रही है मम्मी आपको कुछ हो सकता है, नजर वजर लग रही है, कुछ झाड़ फूक क्या करती पता नहीं क्या क्या बोल रही थी कि वो करा लो। मैंने कहा भैया ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर मैंने खुद भी सोचा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बार बार नहीं, तो इतनी जल्दी 10-15 दिन के अंदर ही बार बार
बार गिरना, और मैं कभी गिरती भी नहीं थी ऐसे संभल के भी चलती हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं कह सकते गाइस। तो मम्मी से अब नोनू हो गया ठीक ठाक, फिर मम्मी से थोड़ी झाड़ फूक कराऊंगी जरूर अपनी बात। हो सकता है, कई बार होता है, मानते हैं जिन चीज़ों को वो हो जाती है हमारे साथ लाइफ में, तो जरूर कराऊंगी। अपनी नज़र का टोना टोटका जो होता है जरूर नज़र उतरवाऊंगी मम्मी से। चल पड़े हैं तो भाई, रास्ते में यहाँ पहुँचने ही वाले हैं बस। और काम तो आज भी हमें मार्केट का ना, अभी करवा चौथ आ रही तो बहुत सारा काम है, मतलब अपना तो कुछ भी करवा चौथ पे मेरे को बहुत शौक रहता था पार्लर का, मेहंदी का, पर देख लो गाइस अभी कुछ मेहंदी वेहंदी कुछ भी नहीं है। कुछ सारा शौक है ना, बेटे की बीमारी ने निकाल दिया, कुछ हो नहीं है, अपना सिंपल तरीके से ही कर लेंगे ऐसे ही बिना मेहंदी वेहंदी के। और लगानी पड़ी तो अपने आप ही थोड़े थोड़े टिक्के से लगा लूँगी। और बाकी आज टाइम मिल गया तो करवे वगैरह ले आऊँगी, बहन का भी और अपना भी। देखती हूँ कैसे क्या होता है। फिर नोनू को दिखाने जाना भी है फिर से डॉक्टर के पास, अब वो क्या बोलते हैं। पहले आज अपना यहाँ भी से सारे रोड के साइड इतने दरवाजे खोल लिए ना, भीड़ भाड़ हो जाएगी फिर इधर तो ऐसे। तो चलो गाइस, कर दूं ब्लॉग की एंडिंग, छोटी सी स्मॉल सा ब्लॉग है, टाइनी सा है ना। फिर डॉक्टर जो बताते हैं वहाँ का कल वाले ब्लॉग में डालूंगी मैं, क्या मेरे साथ प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। वैसे एक्सरे में तो कुछ आ ही नहीं है, अब वो वैसे फिजिकली देख के क्या बताएंगे वो नहीं पता मेरे को। बाय बाय गाइस।